नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 11 सितंबर 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के ये सामने जो नजर आ रहा है वो है मंथली चार्ट। यस, ये मंथली चार्ट ने बड़ा कर लिया। इसमें क्या लगता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज याद आती है, समझ में आती है, ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे ख्याल से वो रहेगा 80,000 का। हम यहाँ पर 80,000 लिख देते हैं। यस, 80,000। जब तक हम 80,000 के ऊपर हैं मेरे ख्याल से वो हम ठीक ही करेंगे। इसको कलर चेंज कर देता हूँ। यस, कलर चेंज हो गया। कैसे? यहाँ पर होगा कलर चेंज। अभी आपको 80,000 नजर आता है। जब तक हम 80,000 के ऊपर है आई थिंक वी आर ओके, दैट्स ऑल। तो अभी इसको हम छोटा करते थे। आपको मिल सकता है लेकिन 80,000 क्रूशियल सपोर्ट है। अब देखते हैं हम, ये वीकली चार्ट था। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या नजर आता है। डेली चार्ट में मार्किंग करता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा मार्किंग मेरा। यस, ये रहा मेरा मार्किंग। मैं और एक ट्रेंड लाइन वॉक करता हूं। ये देखिए यहाँ पर जो मार्किंग है, ये वाला मार्किंग है। ये स्लो क्रीपिंग अपमूव है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो अपमूव है कोई पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न में हमने देखा है अगर टूटता है, ब्रीच होता है तो काफी गिरावट आती है। वो कहाँ होगा? मेरे ख्याल से उसका सपोर्ट होगा यहाँ पर। ये करीब 81,000। अगर 81,000 ब्रीच हो जाता है तो मेरे ख्याल से काफी गिरावट का ये फर्स्ट संकेत मिलेगा। तो इस पैटर्न को वॉच करना है और 81,000 का ध्यान देना है। बस 81,000 नहीं टूटना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। फिर इसको करते हैं ऑल्ट एंटर, तो छोटा हो गया। अब हम देखते हैं, इसको हम यहाँ कर देते हैं। काफी लोगों ने बोला कि सेंसेक्स का भी आप बताइए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, सिर्फ सेंसेक्स भी चाहिए, तो इसलिए मैंने आज सेंसेक्स भी शुरू किया है। अब यहाँ पर देखते हैं 125 मिनट चार्ट। ये 125 मिनट में चार्ट क्या नजर आता है, मैं इसमें मार्किंग कर लेता हूँ। क्लियर कट पहले बताओ तो यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस है यहाँ पर 82,000 पे रेसिस्टेंस है। ये बात तो पक्की हो गई। अब क्या नजर आता है, मैं आपके सामने लाइव मार्किंग करता हूँ। जो मेरे दिमाग में चलता है वही बताता हूँ। ये एक पैटर्न बन के आ रहा है। जो पैटर्न बनकर आ रहा है वो ये बनकर आ रहा है। ये वाला। जब तक हम चैनल के अंदर है तब तक ठीक है। तो मतलब अगर डिप भी मिलती है ना तो भी मेरे ख्याल से बायबल है। कहां पर? ये डिप यहां तक, लोअर लेवल तक डिप यहां तक बायबल है। यहां पर वो करीब 81,100 है। तो 81,100 तक भी अगर डिप मिलता है तो मेरे ख्याल से बायबल है। ये टूटेगा तो दिक्कत आ सकती है। इतना ध्यान देना। ये मार्क कीजिए, लिख लीजिए कहीं पर बस। अपमूव अगर कल गैप अप खुलता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 82,000 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, ये 125 मिनट चार्ट हो गया। अब चार्ट करते हैं हम यहां पर 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट में चार्ट में क्या बताता हूं, जो नजर आ रहा है कि एक गैप अप खुला था यहां पर। ये गैप अप खुला, मार्क करके बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। ये गैप अप खुला यहां पर, ये गैप अप था। वो गैप अप फिल करने की कोशिश की, नीचे आया, फिर अपमूव मिला लास्ट के 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग। जिसने ये सुबह शॉर्ट्स किए थे उन्होंने शॉर्ट्स किए। लेकिन अब सपोर्ट कहां पर है मैं मार्क करके बताता हूं। सपोर्ट यहीं पर है। ये देखिए, ये सपोर्ट है। ये 81,200 का है। पहले मिला था 81,100, 81,200 मिल गया अभी। अगर 81,200 टूटता है ना, ब्रेक होता है, तो गिरावट आ सकती है। इतना ध्यान देना। 81,200 के ऊपर हम प्लस है, 81,200 के नीचे हम माइनस है। इतना ध्यान देना है। अब ये सेंसेस का मैं इसको उड़ा देता हूं। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट क्या नजर आता है। निफ्टी हमने कल मार्किंग किया था यहाँ पर। यह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमने बताया था 24,400 क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक हम उसके ऊपर है तब तक ठीक है। अपमूव मिला, करेक्शन आया, फिर अपमूव मिला, फिर करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर अपमूव मिल रहा है। तो 24,400 क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब देखते हैं डेली चार्ट में क्या नजर आता है। डेली चार्ट में जब देखता हूं तो हमने जो कल मार्किंग किया था 24,750 अब भी वैलिड है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। यस, बड़ा हो गया। क्या लगता है?
ये जो बार बना हुआ है ना आज का, इसमें इनडिसीजन है, मतलब पक्का नहीं मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, ऐसा बाहर नजर आता है। क्लियर कट डिसीजन नहीं है, इनडिसीजन। अगर अप मूव मिलेगा तो रेसिस्टेंस आएगा, कहां पर आएगा मैं वो मार्किंग करके बताता हूँ। रेसिस्टेंस आएगा यहाँ पर करीब 25,100, लिख लेता हूँ 25,100, 25,100 यहाँ पर रेसिस्टेंस आएगा अगर ऊपर चला गया तो। लेकिन 25,000 है ना, ये साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इसको पार करना इतना ईजी नहीं। अगर इसको पार कर लेगा, उसके ऊपर रहता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि जिसने पुट्स एंड कॉल्स रखे बेचे रखे होंगे 25,000 के आसपास, उनको दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पर जो गैप है ये थोड़ा 3 दिन में ज्यादा भाग गया है। क्रूशियल सपोर्ट है 24,750। क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ? देखता हूँ, चलो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहां तक कर देता हूँ, 24,900 कर देता हूँ इसको, 24,900। अगर 24,900 के ऊपर है हम तो मेरे ख्याल से ठीक है, और 24,900 टूटा तो दिक्कत आती है। मतलब एक रेंज बाउंड में कंस्ट्रेंट मार्केट है, ऊपर 25,100, नीचे 24,900, ये लिख के जरूर रखिएगा प्लीज। अब देखते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने मार्किंग करके रखी थी कल, हमने कल मार्क किया था 25,000 का, वो पार नहीं किया, उसके वहां पर रेसिस्टेंस है सिंपल, वहां पर रुका हुआ है। हमने ये लाइंस मार्क की थी, अगर टूटेगा तो नीचे आएगा। लाइंस मेरे ख्याल से 24,800 अब भी वैलिड है। अगर 24,800 टूटा तो काफी हद तक गिरावट आ सकती है, अगर नहीं टूटा तो होल्ड करते हैं। तो मतलब डिप्स अंटिल 24,800 बायबल है। लेकिन ऊपर जाएगा तो कहां तक? 25,000, उसके बाद 25,100। तो मैं यहाँ पर मार्क करके 25,000 to 25,100 कर देता हूँ। अगर कल फ्राइडे तक, परसों तक अगर 25,100 के ऊपर बंद होता है ना, फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन अदरवाइज साइडवेज मूव मिल सकता है। ट्रम्प का भरोसा नहीं, ये तो भरोसा है हमको। कल तो बोला था मोदी साहब के साथ दोस्ती है, फिर बोलता है कि मैं EU वालों को बोलता हूँ, यूरोपियन यूनियन को, कि 100% टैरिफ लगा इंडिया के ऊपर। मतलब दोनों तरफ की बातें कर रहा है, लेकिन हम तो अटे रहे ना, हम तो डटे रहे, हम कुछ नहीं करते। आपको जो करना है करो, फिरती गिरती करना है आपको करना है, नीचे ऊपर करना है आपको करो, हम नहीं करेंगे। ये बात तो अच्छी है। अब मैं बताता हूँ इंट्राडे निफ्टी का चार्ट क्या लगता है। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट हमने कल मार्क किया था 24,800 और 24,900 मार्क किया था। इस रेंज के अंदर था कल, गैप अप खुला और नीचे आया, उसके नीचे बंद हुआ है। अब क्या हो सकता है? नीचे आए, हो सकता है नीचे आए, लेकिन मैं कहूंगा 24,900 सपोर्ट है। टूटेगा यहां, अगर 24,900 आ गया, उसके नीचे आता है तो रियल क्रूशियल सपोर्ट है 24,800, ये मार्क करना है हमको। अदरवाइज अपमूव में 25,000 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, इतना बता दूं। ये इंट्राडे में निफ्टी का ये चार्ट बता रहा है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्या लगता है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं पहले वीकली चार्ट देखता हूं। वीकली चार्ट के हिसाब से क्लियर कट है 53,600 क्रूशियल सपोर्ट, जो हमने पहले ही मार्क किया है। जब तक हम उसके ऊपर है तब तक सब ठीक है, अगर वो टूटा ना तो दिक्कत आ सकती है, और लगता नहीं शायद वीकली चार्ट में वो दिखेगा, क्योंकि 2 दिन बाकी है अभी भी। तो हम इसको बंद कर देते हैं वीकली चार्ट, तो बायस अपसाइड। अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है। डेली चार्ट जो दिखते हैं यहाँ पर क्लियर कट, जो आज का जो बार बना हुआ है, इसको बड़ा कर देता हूँ। आज का जो बार बना हुआ है ये इंडिसीजन बार है, बड़ा क्लियर कट। मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी आ सकता हूँ। लेकिन ऊपर अगर चला जाएगा तो पिछले हफ्तों में हमने बात की थी, यहाँ जो मार्क किया है वो है 55,000। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है, इतना इजी पार करना नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा, इतना इजी पार करना नहीं है बैंक निफ्टी 55,000। तो हो सकता है हम थोड़े इस कंजेशन जोन के अंदर वापस आ जाए, हो सकता है, हो सकता है। वो लेवल्स क्या है? 55,000, 54,500, 54,500 लिख देता हूँ यहाँ पर, 54,500 ये जोन है, इसमें वापस आ सकते हैं। नीचे का जोन कितना है? 54,000, ये भी लिख देता हूं मैं, 54,000। इसके बाद देखिए हम क्या करना चाहते हैं। ये जोन्स हैं, डेली पैटर्न तो इंडिसीजन है, बोल रहा है मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। और अगर ट्रेंड लाइन यूज करें तो मुझे लगता है यहां पर ऐसा बन रहा है। इसको मैं बनाता हूं क्लोन बनाया तो ये आ गया, और ये अप स्लैंडिंग चैनल है, और मुझे अप स्लैंडिंग चैनल कभी भी पसंद नहीं है। एनीवे, देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं, ये हो गया अपस्टैंडिंग चैनल, यहां पर हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर
इंट्राडे 125 मिनट बार, क्या लगता है? ये हमने चैनल मार्क किया था कल, उसी के आसपास है, वहीं पर बंद हुआ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, वहीं पर तो स्टॉप रेजिस्टेंस है। इसको उड़ा के इसको मैं क्लोन कर देता हूँ, ये क्लोन कर लिया, इसको नीचे लगा, ये बन गया है। वहीं पर रेंज, वो जो अपर रीजन है उसके ऊपर ही है अब तक। तो मैं कहूँगा अब तक क्लियर नहीं है, हो सकता है ऊपर जाए लेकिन 55,000 में अटकेगा। सपोर्ट का है, हमने पहले लिखाया था 53,800, अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसको सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, वो है 54,100, तो इसको चेंज करके 54,100 कर देता हूँ। अब क्रूशल सपोर्ट है 54,100 में, अगर हम इसके ऊपर है ना तो ठीक है, बस ये लेवल मार्क कीजिएगा। अब हम देखते हैं इंट्राडे 15 मिनट में क्या लगता है। ये रहा इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट, क्या लगता है? गैप अप खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, साइडवेज रहा, क्लियर कट मिसिंग है। अगर नीचे आएगा तो 54,300 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। क्रूशल सपोर्ट है 54,100, वो नहीं टूटना चाहिए, अगर वो टूटा तो हालत खराब। फिलहाल तो ठीक नजर आता है, मैं बोलूंगा ठीक नजर आता है, लेकिन थोड़ा अगर डिप मिलता है ना तो 54,300 तक एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं है, हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। अच्छा, एक बात आपने बोला था ना सेंसेक्स का बताइए, तो सेंसेक्स भी लिखा दिया। अब मेरी एक किताब पर ध्यान दीजिएगा, 3 सीक्रेट्स टू ट्रेडिंग मास्टरी, अमेजॉन में बेस्ट सेलर है, सिर्फ 99 रुपीज़ की है। उसका लिंक शायद मैं डाल दूंगा अंदर, या तो अमेजॉन पे जाइए, प्रकाश गाबा के 3 सीक्रेट्स बुक मिल जाएगा आपको, सिर्फ 99 रुपीज़ में, किंडल एडिशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।